नमस्कार। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठक की, लेकिन बैठक ऐसे बीच हुई है जब पंचायत चुनाव की चर्चा भी चल रही है। आखिर पंचायत चुनाव होंगे अथवा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है और बैठक में यही मुद्दा छाया रहा। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मिशन 2023 के साथ सबसे बड़ी चर्चा पंचायत चुनाव को लेकर भी हुई। बैठक में वोटर्स को साधने के लिए बूथ विस्तारक योजना पर मंथन किया गया है। बैठक में तय किया गया है कि पंचायत चुनाव टलने की हकीकत वो जनता को बताएगी। बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएं कि पंचायत चुनाव कांग्रेस की वजह से टले हैं और ओबीसी के साथ किसने कुठाराघात किया। इसके लिए संगठन ने 10 दिन में 100 बूथ का टारगेट दिया है, जिसमें हर पदाधिकारी को 100 घंटे बूथ पर गुजारने होंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष और प्रमुख विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री और अभी हाल ही में जिन्हें निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी मौजूद रहे। पर क्या हुआ बैठक में, जरा सुन लेते हैं। तमाम लोगों जब बैठक से बाहर आए वो मंत्री, तो उनसे हमने बात की और समझा कि बैठक में हुआ क्या। समझिएगा आप। हमने तो ओबीसी मुख्यमंत्री भी दिए, चाहे वो मांझी हों, चाहे बाबूलाल गौर जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हो। कांग्रेस ने तो शायद एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं दिया, वो एक बात है। लेकिन इसके अलावा ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि भाजपा किसी प्रकार से इसमें बाधक है, ये बिल्कुल मिथ्या और गलत है। क्योंकि जब उन्होंने रोटेशन की बात करी तो रोटेशन में आरक्षण भी निहित होता है, तो उस बात को स्पष्टीकरण जनता के सामने हो ही जाएगा और हो ही गया। चुनाव की प्रोसेस शुरू हो गई, सारे काम शुरू हो गए थे। उन वर्ग के लोगों को अवसर न मिले, ये किसने प्रयास किया? ये कांग्रेस ने किया। आपने कोर्ट के अंदर ये क्यों नहीं कहा कि भाई हमने ये रिलीफ नहीं मांगा, हमने आर्गुमेंट नहीं किया, हमने याचिका इसके लिए लगाई? इससे ओबीसी वर्ग का सीधे सीधे नुकसान होगा और जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित हो जाएंगे। हम अपनी पिटीशन विड्रॉ करते हैं। क्या जवाब है इसका? जवाब नहीं है और आज भी उन्होंने विड्रॉ नहीं की है। इसलिए ये योजनाबद्ध तरीके से वातावरण को कैसे बिगाड़े, ये कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से किया है। कांग्रेस ने ही बेसिकली पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिले, ये पूरी तरह से उन्होंने प्रयास किया। इसलिए हम कांग्रेस को हमेशा घेर रहे हैं, आगे भी जनता के बीच में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बैठक में का ये विषय नहीं था, लेकिन ये तो पहले से ही हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कि हम जब सत्र चल रहा था तभी कि भाई कांग्रेस ने जो गलत किया है, कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ जो पाप किया है, उनके पाप को उजागर करेंगे। चलिए, तो बात हो रही है कि किसके पाप को उजागर करेंगे। बात हो रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पाप को हम उजागर करेंगे, यानी कांग्रेस ने जो किया उसको घर घर तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। क्योंकि ओबीसी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ओबीसी के साथ साथ अब पंचायत चुनाव भी टल रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर वो लोग जो तमाम तरह की तैयारियां कर लिए थे, उनको भी साधना है, उनको भी बताना है। लेकिन जो बैठक हुई, बैठक में कई मुद्दे रहे। 10 दिन का समय है और 100 बूथ को तय करना, हर एक व्यक्ति को 100 घंटे वहां पर जाकर गुजारना और बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या कर रही, ओबीसी को लेकर हमने क्या किया। आज यही हमारा मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे। सुदेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले राजपाल जी, ये जो बैठक हुई है, बैठक आप लोग की होती रहती है, लेकिन कल की बैठक बहुत अलग थी। ऐसे दौर में हुई है जब पंचायत के चुनाव भी सामने हैं, अब चुनाव टलते हुए नजर आ रहा है। जो स्थितियां लग रही, हो सकता है कि आज साफ हो जाएगी कि चुनाव होने जा रहे हैं अथवा नहीं, बल्कि नहीं होंगे, जो दिखाई देता। लेकिन क्या लगता है, क्या इन सबको लेकर अब आप घर घर जाने की तैयारी में? नहीं मनोज जी, ऐसा है, कल की जो बैठक थी हमारी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एक प्रबंध समिति की व्यवस्था है, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 8-8, 6-6 लोगों की एक प्रबंध समिति बनती है जो जिले के भारतीय जनता पार्टी के तमाम निर्णय करती है, सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। वो गठित हुई है और उसका एक वृहद सम्मेलन था। हर जिले की वो समिति, नवगठित समिति कल जो है सामूहिक रूप से बैठी थी और उसके बाद हम दोपहर में भोजन के पहले अलग अलग भी बैठे थे। ये हमारे एक संगठनात्मक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत हम बैठे थे। इस बैठक के अंदर हमारा जो राष्ट्रीय स्तर से एक तय कार्यक्रम है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और वह कार्यक्रम हमारा बूथ विस्तार योजना का कार्यक्रम है। प्रत्येक नेता अपने क्षेत्र के बूथों पे जाएंगे, जो तय होगा पार्टी से उन तय बूथों पे जाएंगे और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी की हितग्राही मूलक योजनाओं, उनसे लाभान्वित लोग,
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारा नजरिया, हम किस प्रकार से समाज के सब वर्गों को साथ में लेकर काम करने वाले, ऐसे तमाम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के जो अचीवमेंट्स है, उन अचीवमेंट्स को लेकर हम बात करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी के विस्तार को काम करेंगे। बूथ विस्तार की योजना, बूथ पे पार्टी का विस्तार हो, पार्टी सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस प्रकार से हम काम करने वाले हैं जी। एक तो ये। दूसरा, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग के विषय को लेकर भी छूने का काम किया था और उस विषय में बहुत सारी विस्तार पूर्वक बात होने का काम हुआ और यह तय हुआ है कि ये पूरा सीन सामने आया, हर कार्यकर्ता के मन में जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा भी शांत होने का काम हुआ और ये तय हुआ है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने कुठाराघात करने का काम किया है ओबीसी वर्ग के साथ में, निश्चित तौर पर यह एक पाप हुआ है और आज चर्चा का विषय है। और जब चर्चा का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम जो भ्रम की स्थिति, उस भ्रम को दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के मन में यह बात आ रही है, चल रही है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है और इस घटनाक्रम चलिए आप अफसर घटनाक्रम को भी बताने का काम किया है और हमने भी बताने का काम किया कि ये कांग्रेस ने पिटीशन में जाकर ओबीसी वर्ग को चुनाव से वंचित करने का प्रयास किया था, जिसको पूरी संवेदनशीलता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को खारिज करते हुए यह प्रयास किया है कि कैसे ओबीसी वर्ग का इस चुनाव में भाग लेना सुनिश्चित। ठीक है राजपाल जी, मैं समझ गया ना आप कह रहे थे, लेकिन बैठक में चर्चा तो हुई, आपने भी माना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जब भाषण हुआ जैसी खबरें हैं तो उसमें यही रहा कि कैसे आप ओबीसी को घर घर जाकर बताएं कि हमने उनके लिए क्या किया। और बीडी शर्मा ये बोल रहे थे कि हम तो सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, पर इस बीच तो पैच कहीं और है। चलिए मेरे साथ स्वदेश जी भी जुड़े हैं। स्वदेश जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तैयारियां कर ली, वो घर घर जाकर बताने वाली है कि आप लोग ने क्या किया। अब किसने क्या किया ये जनता समझे, पर वो बताने वाले, आप क्या करने वाले? देखिए सैनी साहब, सबसे पहली बात तो ये पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी दिखी नहीं। 2 साल इनके सरकार को हो गए हैं, इन 2 सालों में चुनाव हो जाने चाहिए थे। जिस कोरोना की बात ये कर रहे हैं, उस कोरोना में लगभग 28 उपचुनाव वो हुए, दमोह का चुनाव हुआ, 4 उपचुनाव और भी हुए, लेकिन ये पंचायत चुनाव, ये जान रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, ये जान रहे हैं कि जनता इनसे नाराज़ है, इनको सब कुछ पता है। इनकी भाजपा की परंपरागत सीटें जो खोई हैं इन्होंने, चाहे वो रहगांव की हो चाहे वो दमोह की हो, तो इनको ये पता है कि हमसे लोग नाराज़ हैं, ये चुनाव कराना नहीं चाहते थे। इसलिए तमाम विसंगतियों के तहत इन्होंने चुनाव आयोग को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया और विसंगतियां इसमें रहीं। विसंगतियों की वजह से उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। उच्चतम न्यायालय में इन्होंने पिछला बार आरक्षण के पक्ष में इनका सरकारी वकील बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि ये आप जानने की बहुत ज़रूरत है। इनकी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में होता है, तो ये आरक्षण के पक्ष में कभी नहीं रहे। 17 वर्षों से इनकी सरकार है। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने 14 से 27% आरक्षण किया था जब उनकी सरकार गई। ये सरकार में आए, 15 साल ये रहे, इन्होंने पिछले वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तुरंत 14 से 27% किया और अभी भी रोटेशन, परसिमन और आरक्षण तीनों की तैयारियां की, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। जब हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभी जो बैठक की, और बैठक में मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने एक प्लान तैयार किया। उस प्लान में त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव की धारा 1994 की 13 है, उसके तहत या संविधान की अनुच्छेद 234 के तहत हमने डी के तहत तैयारियां की। और तैयारियों में हमने कहा है स्पष्ट कि बिना आरक्षण, बिना परसीमन के चुनाव अगर होगा तो हमें ये मंजूर नहीं है। जब हमने प्रेशर बनाया तो सरकार झुकी और सरकार ने संकल्प पारित किया, लेकिन लेकिन स्वदेश जी बात यही है कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपने प्रेशर बनाया, जो भी रहा, अब वो तो सबको दिख रहा है कि हुआ क्या है, किस किस को क्या, किसने, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, लेकिन वो उन्होंने अपनी एक रणनीति तैयार कर ली। क्या आपकी कोई रणनीति है? जो बात आप यहाँ चैनल में कह रहे हैं वो क्या उसमें, जैसा आपने कहा कि रणनीति तैयार, तो क्या घर घर जाने की तैयारी है? आप भी जाकर बताएंगे कि बीजेपी ने ये किया? आपको ये जानकारी पहले से होनी चाहिए कि कांग्रेस लगातार मैदान में है। जन जागरण यात्रा के माध्यम से हो, चाहे हमारी महिला कांग्रेस के अलग अलग जोन बांट दिए हो, उसकी तैयारियां हो, हम जनता के बीच हैं, घर घर जाने की तैयारी पहले से हो रही है। हमको देख के अभी शुरू करने लगे हैं। हमारी यूथ कांग्रेस ने 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम किया है और हम एक बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता तैनात कर चुके हैं। हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त है। इससे ये घबरा गए, तब इन्होंने अपनी पूरा अमला इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अब इन्होंने घर घर जाने की योजना
योजना बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था 2018 में आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को, और जनादेश कमलनाथ जी को दिया था, क्योंकि आप अपने दृष्टि, अरे साहब आपको नकारा नहीं होता, खरीद फरोख्त ना की होती तो क्या आप मुख्यमंत्री होते? जनता ने आपको नकार दिया था, लेकिन आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई और मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा घोंपकर आप मुख्यमंत्री बन बैठे। और आज ओबीसी आरक्षण पर कुठाराघात करने पर आप तुले हुए हैं, और ये आरएसएस की साजिश है। आप दोनों से काफी बात हुई, सुशील शर्मा जी, जो भी आएगा सुशील शर्मा जी से समझ लेते हैं, दोनों की बातों को समझ लें। सुशील जी, पिटीशन से बाहर हुए, अब तो आप मान लो, अब आप समझ लेते हैं सुशील शर्मा जी, मान लो आप स्क्रीन पे आके, अब तो मान लो स्वदेश जी कि आप गए थे पिटीशन जी जी अभी देख लेंगे। राजपाल जी आगे बढ़ रहे हैं अपन चर्चा में, पूछूंगा दोनों, आप दोनों बताइएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, जनता तो आपको देख ही रही। जी सुशील जी, भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है, हालांकि बैठकों का दौर बीजेपी में चलता रहता, लेकिन बीजेपी की बैठक बहुत अलग इसलिए कहा जाएगी कि इस समय ओबीसी का मुद्दा गले की फांस बना है। चुनाव टल रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी है और चिंता का विषय भी है कि लोगों को क्या जवाब दें। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक, हालांकि 2023 की तैयारियां उसमें साफ तौर पर नजर आ रही, पर अभी क्या सबसे बड़ा मुद्दा यही है जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, आरक्षण का मुद्दा इन लोगों के गले की फांस नहीं बना, इन्होंने फांस बना लिया है और दोनों ही दलों ने बना लिया है। तो अब चूंकि एक तो ये दावा किया जाता है कि 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है, और कोर्ट में जब राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो 27% लिखा जाता है, ये त्रुटिपूर्ण। दूसरा क्या, अब चूंकि स्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों ही दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि ओबीसी के साथ इन्होंने धोखा किया, वो बोल रहे हैं इन्होंने धोखा किया। बीजेपी इस मामले में थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है और वो जिस तरीके से प्लान करती है, उस प्लान के तहत ही बीजेपी बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा जो है ठप्पा वर्ग विशेष को लेकर जो आरोप जो लगा रही बीजेपी, उसको स्थापित करने के लिए आप देखिए कि भाजपा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, और वो दायित्व ही जो है चुनाव के पहले ओबीसी वर्ग के बीच, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के बीच जाकर जो है बताने का जो ये योजना बनाई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका जो है काट निकालनी होगी। क्योंकि देखिए, कानूनी प्रावधान क्या पेच फंसा, ये बहुत जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको तो मालूम है, बाकी लोग बहुत समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है और क्यों एक आरक्षण, दिया हुआ आरक्षण जो है कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसकी गहराई में जाके बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी बताना होगा कि वास्तव में हुआ क्या। अन्यथा जो भ्रम फैला हुआ है, दोनों ही दल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दावे दोनों कर रहे हैं कि हमने ओबीसी के लिए आरक्षण किया था। अरे आरक्षण किया था तो फेल क्यों हो गया, क्यों कोर्ट ने निरस्त कर दिया? इसका जवाब दोनों के पास नहीं। दोनों ये बोल रहे हैं ये कांग्रेस के कारण हुआ, कांग्रेस बोल रही बीजेपी के कारण हुआ जी। ये इसकी और ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। आप देखिए, अभी ओबीसी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भोपाल में करने वाला है, ओबीसी वर्ग, उसमें भी ताकत दिखाई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की राजनीति वापस आरक्षण की तरफ जा रही है। बड़ी मुश्किल से आप देखिए, अभी SC ST वाला मामला निपटा था और पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति जो है ओबीसी पर आकर टिक गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए दोनों ही दलों की नजरें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बड़ा है। हालांकि स्वदेश जी भी कह रहे हैं कि लगातार जन जागरण यात्रा के जरिए हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन ये मैसेज तो बीच में आ गया। जन जागरण तो पहले से शुरू हुई थी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर। जी राजपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सब आपका करा धरा, आप कह रहे हैं कि उनका करा धरा, लेकिन आपके पास संगठन की एक बड़ी क्षमता है और इस बार कांग्रेस भी उसमें पीछे दिखाई नहीं दे रही। देखिए, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सिर्फ चेंज ये हुआ था कि 2019 का रोटेशन रोस्टर खत्म करके और 2014 के रोटेशन के ऊपर, रोस्टर के ऊपर जो है चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में। क्यों किया? चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न। आप जवाब दीजिए, क्यों किया? जब रोटेशन 2019 में हो चुका है, परसीमन हो चुका है, आरक्षण हो चुका है, तो आपने 2014 क्यों लागू किया? हाईकोर्ट आप इसका जवाब दीजिए ना।
5 बार गए। आपने चुनाव अगर आयोग हमने को जो गलत प्रोग्राम किया था, तैयार करके दिया स्वदेश जी, उसमें अगर आपने हमने गलत किया था, 2014 का 19 रोटेशन क्यों खत्म लागू करके, किया? 2019 अगर भूल गए हमने आप? गलत किया था 19 का आप ये बताइए, परिसीमापन 19 भूल खत्म गए आप? करके, इस बात का जवाब तो है ही नहीं आप आपके 5 बार पास। हाई आप कोर्ट इसका गए, जवाब दे ही 5 नहीं बार में सकते, आपको क्योंकि एक ही आपकी बार इतनी कोर्ट बड़ी ने त्रुटि entertain की क्यों है। नहीं ये किया? त्रुटि नहीं है, एक साजिश इसलिए है। entertain ये कोर्ट ने पिछड़ा आपको वर्ग 5 के बार आयु नहीं किया पिछड़ा वर्ग के कि हमने लोगों जो के काम प्रति किया जो था, आपकी संवैधानिक आपकी काम जो था। साजिश है वो स्पष्ट आप दिखाई दे रही 5 है। बार जनता इस हाईकोर्ट बात को गए, समझ रही है उसके और जनता बाद भी आपको आपकी माकूल जवाब देगी। application को आप कितने भी entertain हथकंडे कोर्ट ने अपना नहीं लीजिए, किया, एक आपको भी हथकंडा rejection में काम डाल आने वाला दिया। नहीं है। इसलिए डाल 2023 के चुनाव में कि उसका आपको मतलब यह चारों था खाने दिखाई कि दोगे। हम जो है माननीय कोर्ट कमलनाथ में जी सही तथ्यों मुख्यमंत्री पे पद आप की नहीं शपथ लेंगे, मैं गए। दावे के साथ आपने बस्तर जाके के OBC दर्शकों को चलिए, बता देना देने का चाहता काम हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आपका में कोई भी किया प्रयास, और कोई भी उसका हथकंडा नतीजा काम ये आने हुआ वाला कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की OBC जनता को ने चुनाव से आपको बाहर 2018 में करने का आईना काम दिखाया किया। था, अब खिसियाई प्रचंड बहुमत से आईना अपनी दिखाएगी। नोचेगी, चलिए, आप ये जनता एक चीज को एक चीज देने एक का चीज काम तो कर एक रहे चीज हैं। बातों के आप बतों दोनों बतासे दोनों की बताना बातों से क्या एक चीज होता है और नोटिस असली के देने का बतासे काम क्या कर होते रहे हैं। हैं। दोनों की अगर- बातों से एक अगर चीज तो साफ लग रही, 2019 राजपाल जी, का राजपाल जी, अध्यादेश हम स्वदेश जी, लेके आए, दोनों की बातों से एक और चीज उस तो साफ लग अध्यादेश रही में कि 23 मनोज के जी, सपने दोनों के पास है मनोज अपने जी, उस अपने तरीके अध्यादेश से। में कुछ भी असंवैधानिक होता तो क्या कोर्ट कांग्रेस के विवेक तनखा को स्टे नहीं देती? 5 बार ये गए और कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इसका मतलब ये देखिए, होता अगर है हमारी सरकार कि ने वो जो चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं स्वदेश हमने शर्मा काम जी से। जब किया हमारे था, मुख्यमंत्री अगर गैर दिग्विजय संवैधानिक सिंह जी काम थे होता, तब 14 से बढ़ाकर अनियमित 27 होता, किया था। तो हम इनको ओबीसी के स्थगन मिल पक्षधर जाता। थे, लेकिन जब आपकी इनको सरकार स्थगन आते ही उसमें आपने उसको रोटेशन लागू पे नहीं होने नहीं दिया। मिला, तो उसके ये बाद एक हमारी व्यक्ति सरकार बोल फिर लीजिए। 2018 में चले आई, गए। माननीय कमलनाथ जी ने 14 चलिए, से स्वदेश बढ़ाकर जी फिर बोलिए। 27 किया। फिर ये आपने सुप्रीम उसके कोर्ट प्रति चले गए, भी OBC के साजिश गलत का दौर तथ्यों शुरू को हुआ लेकर और आज ये गलत स्थिति हो गई represent कि करा आप इन्होंने। ओबीसी के लोगों और को अगर वंचित ये रखना OBC चाहते हैं के आरक्षण हित से। के हैं, और ये आज तो के अगर आपकी बात OBC नहीं के है, हित की ये इनकी आपकी कांग्रेस की आरएसएस बात की है, जो योजना तो है, सुप्रीम जो कोर्ट से साजिश है, पिटीशन क्योंकि को वापस लो मोहन ना। भागवत जी ने जिस स्पष्ट पिटीशन कहा में था आदेश हुआ है, आरक्षण पर उसमें आप समीक्षा होनी चेंज भी कर चाहिए। लो। तो ये हमको समीक्षा शब्द पुनर्विचार क्या है? याचिका आप लगाना जवाब दे पड़ी। दीजिए। हमको आरएसएस मध्य प्रदेश सच है सरकार कि से आप सच है? सरकार को उसके अंदर पार्टी बनने का आवेदन लगाना पड़ा। हम हितैषी है ना ओबीसी राजपाल जी, राजपाल जी, राजपाल जी, सुप्रीम कोर्ट में हम जाके इंटरवीन होने के लिए पक्ष बनने का केंद्र सरकार पक्षकार बनने का आवेदन लगा रही है। हम पुनर्विचार याचिका लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम विधायक कोर्ट दल की का बैठक चलिए, मैं पूछ लेता हूं स्वदेश शर्मा जी से, पूछ बनाया, लेता हूं कि तब आप क्या कर रहे हैं? कहते हो, मतलब स्वदेश शर्मा जी, आपकी आप हालत बता दीजिए, ऐसी अब हो आप क्या गई कर है, रहे हैं? हुई है सांप छछूंदर केरी, ना निगलत बने ना लीलत। ये स्थिति आपकी हो गई है। आप मजबूर हो, परेशान हो। आपको ये पता है विपक्ष मजबूत है, माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत है, कमलनाथ जी की योजना बड़ी कारगर है। आधार उनका ऐसा होता है माननीय कमलनाथ जी का कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। आपके पास जवाब नहीं है, आप फंस चुके हैं बुरी तरह से। ठीक है, इसलिए मैं लौट रहा हूं। अब जनता को बरगलाने की लौट रहा हूं, कोशिश आपसे कर रहे हैं। प्रतिक्रिया लूंगा अंतिम। लेकिन आप जनता दोनों से को बात जानती आऊंगा, है। लॉन्ग हो गई आप दोनों की बात हुई, आप दोनों, ठीक है, ठीक है, ठीक। मनोज जी 10% ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण देने का काम किया तो हमने किया, ओबीसी को भी काम आरक्षण देने का काम किया तो हमने किया, और एससी एसटी को भी गौरव दिवस के रूप में मान सम्मान देने का आयोग का काम किया। अब आप सुन लीजिए, हमने अब किया। एक मिनट स्वदेश शर्मा जी पसंद सुन किया, ये लीजिए। क्यों नहीं मान रहे हो आप? एक मिनट स्वदेश ये शर्मा विद्वान जी, पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि कांग्रेस की मंशा क्या रही, कांग्रेस ने क्या किया ओबीसी के लिए। स्वदेश जी, अब ये जो दिखाई दे रहा है, अब तो साफ है कि चुनाव लगभग हो सकता है कि आज ही तय हो जाए, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि ये टल जाएंगे चुनाव? और आप क्या चाह रहे हैं, टले या ना चले? देखिए, कांग्रेस तो मैदान में है, आप बहुत दिनों से देख रहे हैं। नामांकन भरने से लेके हर चीज में लोगों की तैयारी है और कार्यकर्ता जुट चुका है। अब ये सरकार की विफलता है, सरकार की असफलता है, और सरकार जनता के बीच जाना नहीं चाहती। ये साजिशों का दौर चल रहा है, और साजिशन ये चुनाव को टालने की कोशिश है। आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया। एक गृह मंत्री, प्रदेश की सरकार का गृह मंत्री जवाबदार व्यक्ति होता है, और वो कहते हैं मेरी निजी राय है। अरे निजी राय पब्लिक डोमेन में क्यों आ रही है? आप मीडिया के सामने क्यों बयान कर रहे हो? निजी राय देने तो आप सरकार के मुखिया को दो। लेकिन ये साजिश तैयार किया, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू, ये ग्राउंड तैयार किया कि हम चुनाव को नष्ट कैसे करें। कोरोना को अरे ये मुख्यमंत्री जी जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी सारी बैठ के रद्द की थी। उन्होंने सारे जिलों को आदेशित किया था कांग्रेस को समीक्षा करके, तो उसमें जरूरत ही नहीं दिखाई दे रही। वो तो अब दूसरा मुद्दा हो गया, कानूनन पैच है उसमें। लेकिन क्या सुशील जी ऐसा लगता है जो चीजें दिखाई दे रही, जैसे हमने कल देखा, बीपी सिंह भी कहे, जामोद भी कहे कि आज इस पर कुछ निर्णय हो सकता है, तो क्या निर्णय दिखाई देगा? क्योंकि बीजेपी तो ये समझ चुकी है कि हमें घर घर जाकर कांग्रेस के बारे में बताना पड़ेगा।
देखिए मनोज जी, दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी दोनों विद्वान प्रवक्ता दोनों दलों की बात कर रहे हैं पहली बात तो यह है कि बिल्कुल ठीक कह रहे राज्यपाल जी कि कांग्रेस ने बार बार जो रोटेशन और परिसीमन को लेकर जो है याचिका लगाई, उस पर कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, ना स्टे लगाया। ये बात बिल्कुल ठीक है, न्यायालय सर्वोपरि है। तो फिर राज्यपाल जी ये भी बताएं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण निरस्त कर दिया। आपका विधि सम्मत नहीं था आरक्षण रख करना, संवैधानिक नहीं था, तभी ना किया होगा। तो एक गलती आपने भी की है, वो रोस्टर पे ठीक है, अगर वो रोस्टर पे गलत है तो आप आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर दोषी हैं। आपने जल्दबाजी में किया, विधि सम्मत नहीं किया, संवैधानिक नहीं किया। अब ये आपने जानबूझ के किया या भूल है, ये फैसला जनता को करना है। दूसरी जो आप मनोज जी बात कर रहे हैं, देखिए क्या है कि दोनों ही दल इस बात को लेकर फंसे हुए हैं, बल्कि उलझ गए हैं कि मध्य प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है और अब दोनों उस बड़े वर्ग को लुभाना चाहते हैं। पूरी रणनीति उसी पर काम कर रही है। और जहां तक चुनाव की बात कर, देखिए चुनाव से बचना भले चाहते हों, लेकिन अगर केंद्रीय चुनाव आयोग फैसला लेता है तो 3 विधानसभा के भी चुनाव होते हैं और 1 लोकसभा का भी चुनाव होता है। परिणाम देखिए आप, 3 बीजेपी जीतती है, 1 कांग्रेस जीतती है। अब राज्य निर्वाचन आयोग यदि फैसला कर लेता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग बहुत दुविधा में होगा इस वक्त, वो सरकार का कहना माने या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश माने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून के दायरे में काम करे और आरक्षण को निरस्त किया नहीं, लेकिन ये सुशील जी, ये कानून के दायरे में जैसा बात हुई कुछ विधि सलाहकारों से, तो वो उनका भी यही कहना है कानून के दायरे में इसलिए भी आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ अथवा नहीं, और नहीं हुआ तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग तय करे। तो यही प्रक्रिया ये थी कि 2014 के आधार पर उन्होंने तय कर दिया कि चुनाव हो, अब बाद में अध्यादेश वापस ले लिया, तो प्रक्रिया तो अब बदल गई। प्रक्रिया बदल गई, यही तो क्या एक मौका मिल जाएगा निर्वाचन आयोग को कहने के लिए कि हाँ नहीं हो रहे हैं इसलिए हम बदल रहे हैं? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए विधि विशेषज्ञों की राय दोनों मामलों में अलग अलग है। कुछ विधि विशेषज्ञ कुछ बात कह रहे हैं, कुछ दूसरा पक्ष रख रहे हैं। तो ये एक राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है, क्योंकि दोबारा यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है कोई भी फैसला लेने पर और फिर यदि इतनी सख्त टिप्पणी आती है तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि आज कुछ इस पर रिजल्ट आ जाएगा और लोग ये समझ पाएंगे कि चुनाव होंगे अथवा नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा निर्णय यही होगा जैसा दिखाई देता, जो कानून कहते हैं कि चुनाव तो टलेंगे, पर उन लोग का क्या होगा जो चुनाव मैदान में है। 6 तारीख को वहाँ वोटिंग होना है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, लोगों ने तैयारियाँ पूरी की है। पर बड़ा सवाल यही कि चूक गलती कहाँ से हो गई, और क्या बीजेपी जिस तरह बैठक में बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी या बीजेपी के अन्य नेता, तो क्या ये एक चिंता का विषय है और इसको घर घर जाकर बताने की जरूरत पड़ेगी ये गलती किसकी थी, कांग्रेस की? तो क्या ऐसा होगा? ये जनता मानेगी? किसकी बात मानेगी? ये अलग मुद्दा है। पर पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।